ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम निर्ग्रंथन है जीवन की गांठों का। यह स्पंदन है कही अनकही बातों का। प्रेम विसर्जन है जाने अनजाने पापों का। प्रेम निर्ग्रंथन है जीवन की गांठों का। जीवन के धागे जब सुलझने की तरफ बढ़ते हैं तो तमाम ग्रंथियां, तमाम गांठें भी पड़ती चली जाती हैं। एक अगर किसी जुलाहे को देखो, एक बुनकर को देखो, तो उसकी काबिलियत ये होती है वो उन गांठों को भी ऐसे बुनता चला जाता है, इस तरह से उन गांठों को बुन देता है कपड़े में कि पता ही नहीं चलता। निर्ग्रंथन है गांठों को उस तरह से बुन देने की कला। ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात भी है। ग्रंथि कहते हैं हम मनोविज्ञान में कॉम्प्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्सिटीज को। जीवन की यात्रा में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज बनती हैं, वो प्रेम के अभाव में बनती है। जितना कम जीवन में प्रेम होगा, उतनी ही जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ग्रंथियां होंगी, गांठें होंगी, और वो कॉम्प्लेक्सेस व्यक्ति को अनेक तरह के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में ले जाएंगे। व्यक्ति जो छटपटाता हुआ हीलिंग, चमत्कार और स्वास्थ्य के सारी भूल भुलैया की तरफ, मरीचिका की तरफ भाग रहा है, उसको और कुछ नहीं करना है। उसको बस जीवन में प्रेम को विकसित होने देना है। प्रेम सहज रूप से विकसित हो जाए तो जीवन में परम स्वास्थ्य आ जाएगा, शरीर पर, मन पर, हर तरफ। लेकिन तमाम लोगों को लगता है कि हम तो प्रेम में डूबे हैं, लेकिन नहीं। वो थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे, वो प्रेम में नहीं डूबे हैं, वो अपने ही अहंकार की यात्रा में डूबे। उनका प्रेम भी उनके अहंकार का ही पोषण है, उनका प्रेम भी उनकी छवियों का ही पोषण है। प्रेम एक छवि रहित यात्रा है, इमेजलेस जर्नी है, और इमेज की नापरवाह करने वाली यात्रा है। जो व्यक्ति अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क है, प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम में नहीं डूब सकता। लगता है कि प्रेम में तो चला जा रहा है व्यक्ति, लेकिन नहीं। प्रेम और इमेज का, प्रेम और छवियों का 36 का आंकड़ा है। प्रेम रहित स्थिति में जो ये प्रेम दिखाई देता है, वो एक ऑब्सेशन है, अहंकार का लगाव है, अपने अहंकार के पोषित होने का सुख है, प्रेम नहीं है। और जब प्रेम नहीं है तो जीवन में तमाम तरह की व्याधियां, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह की आती है। व्यक्ति को अगर सबसे बड़ा संस्पर्श देना हो स्वास्थ्य का, तो वो प्रेम का है। प्रेम का संस्पर्श मिले, कमाल हो जाता है, सब चीजें बदल जाती हैं। तो इसीलिए सूत्र कहता है, प्रेम निर्ग्रंथन है जीवन की गांठों का। निर्ग्रंथ, गांठें तिरोहित हो जाएंगी। हम बुद्धों को भी निर्ग्रंथ कहते हैं। जैन परंपरा में तीर्थंकरों को निर्ग्रंथ ही कहा गया। जिनकी ग्रंथियां गिर गई, जिनके भीतर की जटिलताएं, जिनके भीतर के कॉम्प्लेक्सेस गिर गए, जो ग्रंथ रहित हुए, वो निर्ग्रंथ हुए, वो बुद्ध हुए। एक बुद्ध की आंखें और एक बुद्ध का चेहरा और एक गहन प्रेम में डूबे हुए स्त्री या पुरुष की आंखें और चेहरा एक ही होते।
क्यों? क्योंकि जब गहन प्रेम होता है तो निर्ग्रंथन होता है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई जटिलता नहीं, सरलता का आविर्भाव, सरलता का प्रवाह, सरलता का विस्फोट। यह जीवन की सबसे सुखदाई और जीवन की सबसे वांछित स्थिति है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम साइको एनालिसिस कर लें, हम तमाम तरह के इलाज कर लें, हम तमाम तरह के रिट्रीट कर लें, हम तमाम तरह के प्रोग्राम अटेंड कर लें, लेकिन अगर हमने प्रेम को नहीं जिया तो निर्ग्रंथन होगा नहीं, ग्रंथियां बनी रहेंगी। इसीलिए प्रेम तो किसी धारणा की परवाह नहीं करता ना, किसी कंसेप्ट की परवाह नहीं करता। इसीलिए प्रेम से लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों को तो धारणाओं पे जीना है। प्रेम धारणाओं की परवाह करेगा नहीं। धारणाएं होंगी तो ग्रंथियां बनेगी। हर धारणा इकट्ठी होकर, कंसोलिडेट होकर, सॉलिड होकर एक किस्म की ग्रंथि बन जाती है। और जो हमारे शरीर मन पर छाई हुई ग्रंथियां हैं, वो भी कोई विशेष किस्म की धारणा का ही ठोस हो जाना है। कोई भी धारणा हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो ग्रंथियां बन जाएंगी। प्रेम आएगा जीवन में, प्रेम का प्रकाश आएगा, प्रेम का संस्पर्श आएगा, तो वो उन सारी गांठों को, गिरहों को, ग्रंथियों को तिरोहित करेगा, विलीन करेगा। प्रेम के बिना ये संभव नहीं। प्रेम के बिना कोई ध्यान में भी गया, प्रेम के बिना कोई साधना में भी गया, तो वो ग्रंथियों का पुलंदा ही बन जाएगा और लोगों को कॉम्प्लेक्सेस में डालेगा, ग्रंथियों में डालेगा। अगर हम संगठित धर्मों की बात करें, संप्रदायों की बात करें, तथाकथित आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की बात करें, तो व्यक्ति को वो तमाम तरह के अपराध बोधों में डाल देते हैं, तमाम तरह की ग्रंथियों में, कॉम्प्लेक्सेस में डाल देते हैं, तमाम तरह की उलझनों, द्वंद्वों में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम रहित व्यवस्थाएं हैं। प्रेम रहित व्यवस्था का तो मतलब ही यह है कि कोई ग्रंथि ना हो। प्रेम का मतलब ही यही कि कोई ग्रंथि ना हो। और प्रेम रहित व्यवस्थाएं, जहां ग्रंथि नहीं होगी वहां भी ग्रंथि ढूंढ लाएंगे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम इस दिशा में मुंह करके क्यों सोए, तुम इस दिन मंदिर क्यों गए, तुम उस दिन खाना क्यों खाया, तुमने इस दिन ऐसा क्यों किया, तुमने इस दिन ऐसा वैसा क्यों किया। ऐसे वैसे, जाने कैसे कैसे, जैसे तैसे कितने उपक्रम हैं जो व्यक्ति को ग्रंथियों में डालते हैं। दिया इनको किसने? तथाकथित धर्मों ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने। तो क्या उन्होंने ग्रंथियों को हटाया या ग्रंथियों में डाला? हटाया कोई नहीं, ग्रंथियों में डाला। क्योंकि ग्रंथि में पड़े हुए व्यक्ति का, एक कॉम्प्लेक्सिटी में घिरे व्यक्ति का ही शोषण हो सकता है। ग्रंथि मुक्त निर्ग्रंथ व्यक्ति का कोई शोषण नहीं हो सकता। प्रेम में डूबे व्यक्ति का कोई शोषण नहीं हो सकता। इसीलिए समाज, सत्ताएं, धर्म चाहेंगे कि युद्ध हो, लेकिन प्रेम ना हो। क्योंकि प्रेम, प्रेम से तो बचो, युद्ध तो बड़ा अनिवार्य है। युद्ध छिड़ा रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध रहेगा तो सारे आंतरिक और बाहरी कारोबार चलते रहेंगे। प्रेम होगा तो सारे कारोबार को ध्वस्त कर देगा। हाँ, उसमें कारें भी होंगी और बार भी होंगे, लेकिन कारोबार नहीं होगा किसी चीज का। प्रेम का तो अपना ही बार है, प्रेम की तो अपनी ही खुमारी है, उसकी अपनी ही मदिरा है। वो बोतलों में नहीं बंद मिलती, लेकिन उसकी अपनी प्रेम की खुमारी है, वो निर्ग्रंथ होने की खुमारी है। प्रेम आएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा और जीवन ग्रंथि रहित, अपराध बोध मुक्त, गिल्ट फ्री। किसी व्यक्ति के साथ ये प्रयोग करके देख लो,
वो चाहे कैसी समस्याओं और घनघोर बीमारी से जूझ रहा हो, एक बार उसके दिल में प्रेम की बूंद उतर जाए, उसका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगेगा, उसका शरीर अलग तरह से रिस्पॉन्स करने लगेगा। लेकिन प्रेम की बूंद इसलिए नहीं उतरती क्योंकि प्रेम सशर्त है, प्रेम कंडीशनल है। प्रेम की जगह पर अहंकार ने प्रेम का रूप लेकर अपनी जगह बना ली है। तो वो मुश्किलें हैं, वो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। आज के वक्त में अगर हमको निर्ग्रंथि का ये काम करना है, निर्ग्रंथन का, तो प्रेम की धाराओं को विकसित करना होगा, प्रेम को बढ़ावा देना होगा, प्रेम के वास्तविक रूप को, प्रेम के छद्म रूप को नहीं, प्रेम के वास्तविक रूप को, जो किसी सीमा, किसी धारणा, मत, विश्वास, किसी व्यवस्था में बंधता नहीं है, जो सारी सीमाओं से मुक्त होकर बहता है, ऐसा प्रेम। और आगे सूत्र कहता है कि ये स्पंदन है कही अनकही बातों का। स्पंदन, कही अनकही बातों का। प्रेम में एक स्पंदन, एक झिलमिलाहट, एक नृत्य, एक वाइब्रेशन होती है कही अनकही बातों का। कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ कह दिया, कुछ अनकहा रह गया। प्रेम दोनों को समेट लेता है। अगर प्रेम कहे में ही सिमटे तो प्रेम अधूरा रह जाता है, प्रेम अनकहे में ही सिमटे तो अधूरा रह जाता है। प्रेम कहे अनकहे सबको समेट लेता है। ये प्रेम की ही घटना कही अनकही बातों को ऐसे शामिल करती है कि फिर वो किसी बुद्ध का निर्माण कर देती है। प्रेम की गहनतम अवस्था और बुद्धत्व एक ही बात है, दो नहीं। घटना जेत मन की प्रसिद्ध घटना, जब भगवान बुद्ध एक कमल का फूल लेकर आते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और फूल को निहारते रहते हैं। और अचानक महाकाश्यप खिलखिलाकर हंसता है। बुद्ध उसको बुलाकर पुष्प दे देते हैं और कहते हैं कि जो कहा वो मैंने सबको दे दिया और जो अनकहा रहा वो महाकाश्यप को दे दिया। वहीं से जैन परंपरा शुरू हुई, दृश्य अदृश्य के उलझाव की, सुलझाव की, गुत्थियों की, ग्रंथियों से निर्ग्रंथन की तरफ बढ़ने की एक बड़ी रोचक, सरस गुरु शिष्य परंपरा जैन की शुरू हुई महाकाश्यप से। अब ये हुआ क्या? ये गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम। जब शिष्य ने अनकही बातों को भी सुन लिया, उस स्पंदन को महसूस कर लिया, और कही बातें तो सुनी ही गई थी, कहे अनकहे दोनों को समेट लेना, वो स्पंदन प्रेम ही लाता है। और इसीलिए जिस दिन हम कही अनकही बातों को समझने लगते हैं, प्रेम की खिलावट उसी कमल के फूल की तरह होने लगती है जो बुद्ध ने अपने हाथ में पकड़ा था। वो भी एक प्रतीक था कि जब भीतर खिलावट होगी तो ऐसी ही निर्दोष, निष्कलुष, निष्कपट, निश्चल, सरल खिलावट होगी और उसी में अनकही बातें यात्रा करेंगी। प्रेम कहने का मोहताज नहीं है कि कहा जाए, प्रेम बिना कहे भी यात्रा कर लेता है। और प्रेम ऐसा भी नहीं कि कहे ही ना, दोनों दिशाओं में से दोनों दिशाओं को शामिल करता है। ये नहीं कि प्रेम कहेगा ही नहीं, प्रेम कहेगा भी और प्रेम अनकहा भी रहेगा। कही अनकही दोनों चीजों को वो संभाल लेगा, सहेज लेगा, तभी उसकी व्यापक खिलावट होगी। और यही जादू है प्रेम का। और हम जब किसी के प्रेम में भी होते हैं तो हम इस जादू को देखते हैं कि हमको अनकही बातें भी समझ में आने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। दो प्रेमियों के बीच एक घटना घटती है, इधर किसी के भीतर कोई बात उठी और उधर दूसरे के भीतर उसकी अनुगूंज हो जाती है।
तो ये प्रेम का स्पंदन है, प्रेम का एक नृत्य है, जादू है। प्रेम विसर्जन है जाने अनजाने पापों का, जाने अनजाने पापों का। और पाप क्या है? पाप और पुण्य, वो धार्मिक पाप और पुण्य नहीं। प्रेम की दृष्टि में एक ही पाप है, विस्मरण, अपने को भूल जाना। प्रेम की दृष्टि में एक ही पुण्य है, आत्मस्मरण, और एक ही पाप है, आत्म विस्मरण। तो ये विस्मरण से स्मरण की यात्रा है। अब हम कभी जानकर भूल जाते हैं अपने आप को, कभी बिना जाने भूल जाते हैं। जानकर ऐसे भूलते हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते अपनी तरफ, अपने आप का स्मरण करना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो हमारे निहित स्वार्थों पर चोट करेगा और हमारी बनी बनाई दुनिया को तोड़ देगा। कई लोगों को पता है कि हम स्व की तरफ लौट सकते हैं, लेकिन स्व की तरफ लौटेंगे तो एक उपद्रव होगा। हमारी बीच में बनी बनाई जो काल्पनिक दुनिया है वो ध्वस्त होगी। तो इसलिए वो जानकर उस पाप को करते हैं, स्मरण में नहीं जाते। वो कम लोग होते हैं, वो कम लोग होते हैं। और अधिकांश लोग ये होते हैं जो अनजाने में ही आत्मविस्मरण में बने रहते हैं, वो पाप उनसे हो रहा है। लेकिन प्रेम में गए अगर, तो दोनों का विसर्जन हो जाता है, क्योंकि प्रेम तो एक ऐसा तूफान है जो तूफानी ढंग से स्मरण को ले आता है, आत्मस्मरण को। हम आत्मस्मरण को ढूंढने नहीं गए थे, हम उस तूफान में घुस गए थे और अचानक हमने देखा उस तूफान में तो एक सेंटर है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जहां पर हम ठहरे हुए हैं, वही हमारा होना है। तो प्रेम में सारे पापों का विसर्जन हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या करना है? धार्मिक उपवास, व्रत, त्योहार रखकर पापों का काटना है, कुछ अनुष्ठान करके। और अनुष्ठान करवाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं। महात्मा लोग कम पापी थोड़े ही हैं। जो आत्मविस्मरण से भरा बैठा है, पापी है। गंगा में नहाकर करना है, आग में जलकर, आग में जलना तो खैर कोई नहीं चाहता, ऐसा कुछ करके, कोशिश करके लोग करते हैं। कई जगह होता है ना, देखो वो आग पर से निकल जाते हैं, दौड़कर आग से निकलते हैं, वो सब क्या होता है? ये सब कवायद है। भारत में तो, हिंदुओं में तो फेमस ही है कि गंगा नहाओ और कुछ नहीं करो, अच्छा ये जाप कर डालो, ये सहस्र नाम पढ़ डालो, ये कर डालो, ये इतने दिनों का अनुष्ठान कर लो, पापों से मुक्त हो जाओगे। किन पापों से? पाप कोई क्रियाएं नहीं है, पाप कोई कृत्य नहीं है, पाप एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड है फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण, बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयरनेस। उसमें हम जो कुछ भी करें, उस फॉरगेटफुलनेस में, उस अनअवेयरनेस में, उस माइंडलेसनेस में, दो चीजें होती, माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस। तो माइंडलेसली हम कुछ भी करें, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे ध्यान धारणा करें, वो भी पाप है। और माइंडफुल्ली हम कुछ भी करें, माइंडफुल्ली हम खाएं पिएं, नृत्य करें, हम कुछ भी करें, वो पुण्य है। तो प्रेम का जो बवंडर उठता है वो इस तरह से हमको घेरता है कि वो सारे पापों को विसर्जित करवा देता है, उनको समाप्त कर देता है, क्योंकि प्रेम में हमारा रोम रोम जागता है। प्रेम हमें सुलाता नहीं है, प्रेम जगा देता है। कभी प्रेम में अगर कोई गया है तो वो जानता है, वो देखता है, ऐसे वो जाग गया है अपने भीतर, जैसे जाने कब से सोया था और एकदम से सारी नींद खत्म हो गई और उसका रोम रोम जाग गया। प्रेम हमें चौकन्ना बनाता है, सतर्क बनाता है, अलर्ट, अवेयर।
प्रेम से ज्यादा अलर्ट और अवेयर बनाने वाली कोई और चीज होती है दुनिया में? नहीं होती। लेकिन लोगों को तो प्रेम सुलाने वाला काम लगता है। प्रेम सुलाता नहीं, प्रेम जगाता है। प्रेम में साथ साथ सोने की कोशिश लोग करते हैं। प्रेम में साथ साथ जागना होता है। साथ साथ जागना घटता है, साथ साथ सोना नहीं घटता। और जब हम जागते हैं तो हम अपने ही स्मरण से भरते हैं, आत्मस्मरण से, सेल्फ रिमेंबरिंग। और वही पुण्य है एकमात्र। तो सारे पाप विसर्जित हो जाते। एक एक गिन गिन कर थोड़े उनको आप कर सकते हैं। गिन गिन कर करेंगे, इसीलिए तो फिर पुनर्जन्म की अवधारणा लानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में तो आप निपटा नहीं पाएंगे। तो वो लोग आएंगे जो ठेकेदार हैं इस सब के, वो कहेंगे नहीं थोड़े अभी निपटा लो, फिर थोड़े बाद में निपटा लेना। ऐसे धीरे धीरे करके पापों का निपटारा कर लोगे। लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है। या तो रात होती है या तो दिन होता है। पाप हमारे अंतर्मन की रात है, पुण्य हमारे अंतर्मन का दिन है। हम सोए हैं, विस्मरण से भरे हैं, तो हम रात में हैं। हम जागे हैं, स्मरण से भरे हैं स्व के, हम दिन में हैं। तो दिन और रात तो ऐसे ही आते हैं। सुबह जब होती है तो देखो थोड़ी देर धुंधलका सा होता है, अचानक पूरा सब रोशन हो गया, फिर कहीं रात ढूंढे से नहीं मिलती। एक एक करके थोड़े निपटाया जाता है। अब सोचो अगर दिन में हम रात को काट रहे होते तो शाम तक रात पूरी कटती कहां? तो रात दिन में तिरोहित हो जाती है। प्रेम के तूफान में ये सारे पाप विसर्जित हो जाते हैं, जाने या अनजाने, जैसे भी उनको किया है। और प्रेम की दृष्टि में एक ही पाप है, और अध्यात्म की दृष्टि में भी एक ही पाप है, आत्मविस्मरण, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस।